नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, पाकिस्तान रिसेंटली अपनी एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट एक्वायर करने को लेकर काफी न्यूज में। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि पाकिस्तान चाइना से उसका 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A एक्वायर करने वाला है। पाकिस्तान चाइना से 40 फाइटर जेट खरीदेगा। डील ऑलमोस्ट हो चुकी है और अब इसी से रिलेटेड एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। रिसेंटली कई जगह न्यूज है कि तुर्की अपने कान स्टेल्थ फाइटर जेट की प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में स्टैब्लिश कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की जॉइंट वेंचर को लेकर काफी एडवांस डिस्कशन में हैं और अगर ये सक्सेसफुल होती है, जिसके काफी चांसेस भी हैं, तो तुर्की का कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान में बनेगा। एंड दैट्स सीरियसली ए बिग चैलेंज फॉर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर कई ऑप्शंस हैं और भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए, इसी चीज को लेकर तुर्की के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। In this month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Kaan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. पाकिस्तान ऑलरेडी तुर्की के कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में एक पार्टनर रहा है। लगभग 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब इसी को लेकर तुर्की ने बड़ा डिसीजन लिया है। अब ये फाइटर जेट पाकिस्तान में ही बनने वाला है। देखिए, तुर्की की यूरोपियन कंट्रीज के साथ और स्पेशली यूएस के साथ कई चीजों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि पहले तुर्की यूएस से F-35 एक्वायर करना चाहता था, लेकिन यूएस ने तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया। अब तुर्की ने अपना खुद का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर लिया है। इसे डेवलप किया है तुर्की की तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने। तुर्की के कान एयरक्राफ्ट को ग्लोबल डिफेंस सर्कल में काफी अटेंशन भी मिला ड्यू टू इट्स एडवांस स्टेल्थ फीचर्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। ये 5th जनरेशन का एक काफी एडवांस फाइटर जेट है। पहले न्यूज थी कि पाकिस्तान तुर्की से इस एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, लेकिन अब तुर्की इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टैब्लिश करेगा पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान में प्लांट लगता है तो दिस नॉट ओनली मैन्युफैक्चर कान एयरक्राफ्ट फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स बट कुड पोटेंशियली सर्व एज द बेस फॉर ब्रॉडर रीजनल कोऑपरेशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि ऐसी भी न्यूज है कि ये जो कान एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में बनेगा, ये तुर्किश वेरिएंट से थोड़ा डिफरेंट होगा। पाकिस्तान चाहता है कि जो कान एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में बने उसमें चाइनीज WS-10G इंजन लगा हो। ये इंजन ऑलरेडी चाइना के कई फाइटर जेट में यूज किया जा रहा है। इसका एक वेरिएंट यूज हो रहा है चाइना के J-20 फाइटर जेट में। ये चाइनीज फाइटर जेट इंजन जाना जाता है अपनी हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए, और अगर ये इंजन कान फाइटर जेट में लगता है तो दैट विल इनहेंस इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। आप देखिए, पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज हैं और हो सकता है शायद चाइना पाकिस्तान को परमिशन दे दे WS-10G इंजन यूज करने की कान फाइटर जेट में। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है। हालांकि चाइनीज WS-10G इंजन एक हाई परफॉर्मेंस इंजन है, लेकिन अगर ये इंजन कान फाइटर जेट में यूज होता है तो इससे एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुर्की है नेटो का मेंबर और चाइना है नेटो के अगेंस्ट। तो ये सीरियसली काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि चाइना अपने इंजन को किसी नेटो मेंबर के फाइटर जेट में यूज होने दे। चाइना वैसे ही अपनी सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करता है, और किसी ऐसी कंट्री के साथ जो नेटो की मेंबर हो उसके साथ शेयर करने से पहले चाइना 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर फाइनली डील हो जाती है तुर्की, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, तो दैट विल बी सीरियसली ए बिग बूस्ट फॉर चाइना, तुर्की और पाकिस्तान। इससे यूरोपियन कंट्रीज और यूएस की डोमिनेंस के खिलाफ एक नया अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा। तुर्की का ये जो कान स्टेल्थ फाइटर जेट है, ये अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। हालांकि डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर इसके इंडक्शन की बात करें तो कहीं कहा गया है 2028 में तुर्किश एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, कहीं कहा गया है 2030 में इंडक्ट होगा। आगे बात करें इससे पहले थोड़ा इस तुर्किश एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तुर्की का ये फाइटर जेट, जिसे कान या TFX भी कहा जाता है, इट्स ए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट डिजाइन टू डोमिनेट द स्काइज इन मल्टी रोल मिशन। ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, टैकल्स एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विद ईज। इसकी रेंज अराउंड 3000 किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.8 मैक। ये लगभग 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और सिर्फ पावर की बात नहीं है, तुर्की का एक कान एयरक्राफ्ट आर्म टू द टीथ विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे कि इसमें लगा है आइसा राडार फॉर पिन पॉइंट एक्यूरेसी, ए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले फॉर सीमलेस पायलट एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड एयर टू एयर मिसाइल। तुर्की ने इस फाइटर जेट को डेवलप किया है अपनी एजिंग F-16 फाइटर जेट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए। कहीं कहीं तो तुर्की के इस फाइटर जेट को यूएस के F-35 का राइवल भी बताया गया है।
वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भी अपनी एजिंग F-16 और मिराज की फ्लीट को रिप्लेस करना चाहता है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, इवन चाइना के J-35 से भी, क्योंकि इसका लोकल प्रोडक्शन होगा पाकिस्तान में। इससे पाकिस्तान को इसकी कॉस्ट काफी कम पड़ेगी। तो तुर्की इस एयरक्राफ्ट को अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करना चाहता, शायद उसने सबसे पहले पाकिस्तान को चुना इसके लिए। अब पाकिस्तान वैसे तो इस एयरक्राफ्ट को शायद ना खरीद पाए, लेकिन अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में स्टैब्लिश कर दी जाए तो इससे पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा और तुर्की को भी। आप लोगों को मालूम है पाकिस्तान और तुर्की काफी क्लोज एलाइज है। 2021 में पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन बाय अंडरटेकिंग जॉइंट आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, और तभी से दोनों कंट्रीज प्रयास कर रही हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट्स का जॉइंट प्रोडक्शन हो। रिसेंटली ऐसी भी न्यूज है कि सऊदी अरब ने भी तुर्की के इस फाइटर जेट कान को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब तुर्की से लगभग 100 कान फाइटर जेट खरीदेगा। तुर्की का कान एयरक्राफ्ट यूएस के F-35 के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभर रहा है। विद इट्स एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, AI इनहेंस सिस्टम्स एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट, ये ग्लोबल फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडस्केप को रिशेप कर सकता है। कहीं ना कहीं भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट की रेस में पाकिस्तान से थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।